हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और साथ ही आज है संडे। तो संडे को हम क्या करते हैं, संडे को हम रिवीजन करते हैं, वीकली रिवीजन। जैसे मंडे टू सैटरडे जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है मंडे टू सैटरडे, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मंडे टू सैटरडे का जो भी क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। रिवीजन क्लास है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध जो है परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित। कौन? उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड की जमरानी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूची में शामिल होने वाली 7वीं परियोजना है। जमरानी बांध परियोजना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी के सहायक नदी गुला नदी पर बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरुआत जो है 2015 में शुरू की गई थी और उद्देश्य इसका क्या है? तो हर खेत को पानी पानी इसका उद्देश्य था। उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और प्रमुख झील जो हो जाएगा नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल। जितने में ताल आएगा ये उत्तराखंड के झीलें हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? गिनी की खाड़ी में हुआ। कहाँ? गिनी के खाड़ी में हुआ। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने पहली बार यूरोपियन संघ के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है। इस अभ्यास का आयोजन अफ्रीका के पूर्वी तट पर गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय जहाज INS सुमेधा ने हिस्सा लिया है। यूरोपीय संघ जो है यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक सतत आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। कहाँ मुख्यालय जो है? बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। ठीक है, हाल ही में WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो किसे WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो ये सारंग देव को नियुक्त किया। किसे? सारंग देव। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सारंग देव। प्रोफेसर सारंग देव को WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह ने नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर सारंग देव को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति विशेषकर भारत में तपेदिक यानी टीबी के खिलाफ लड़ाई में उनकी असाधारण विशेषता और योगदान को दर्शाती है। WHO है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मेशन ईयर कब हो जाएगा? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना दिवस है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा और इसका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है और इसके अध्यक्ष जो है टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो ये मलेशिया को चुना गया। कौन? मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल बीट टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इसका ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के विशेष बल परीक्षण स्कूल से सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई है। उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। ये सैन्य परीक्षाओं को हवा में और पैराशूट खोलने के दौरान फ्री फैल स्थितियों के अभ्यस्त होने में सहायता करेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आया तो इसकी राजधानी कहाँ है? शिमला हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुरखियू और राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल। झील यहाँ के चंद्रताल, सूरजताल यहाँ के झील हो जाएगी और लोक नृत्य हो जाएगा बोन यांगछुम, लामा जाप्रो लोक नृत्य, जातकुरु क्यानु नृत्य, चंगर नृत्य, छम लोक नृत्य। ये सब यहाँ के लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लेस के किस
से अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो लेस ने अपने किसे ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। किसे? महेंद्र सिंह धोनी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल हमास संघ रोकने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके वोटिंग के दौरान भारत रुख क्या है? तो भारत का रुख जो है ये इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, वोटिंग में हिस्सा यह नहीं लिया है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान क्या है? तो दुनिया में मोबाइल फ़ोन को निर्माता के तौर पर भारत का जो स्थान है ये इसमें दूसरा है। कौन? सेकंड स्टैंड पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने IMSC 2023 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब मोबाइल फ़ोन का निर्यातक है और 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यातक के साथ दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। मोबाइल फ़ोन अब 70 देशों में निर्यात किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन जो है अब 70 देशों में निर्यात किया जा रहा है। गूगल ने भारत में पिक्सल 8 बनाने की घोषणा की है। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल आईफोन 15 पहले से ही यहाँ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरू की है? तो किस राज्यों ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरू की है? तो ये हरियाणा राज्य ने। कौन? हरियाणा राज्य ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश के। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के आज़ादी से पहले सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिविक्रम पटनायक यहाँ के राज्यपाल हो जाएगा। नेशनल पार्क कमलांग टाइगर रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व जो कि पक्के पखाड़ू टाइगर रिजर्व, ये भी यहीं पे रिलेट हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वन महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया जा रहा है? तो वन महोत्सव का जो आयोजन है किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। अन्न महोत्सव का उद्देश्य जो क्या है? प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से समझ लेते हैं, इसकी राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स रिलेट करें, जैसे वन टेप वन ट्रिप अभियान शुरू करने वाला ये उत्तर प्रदेश है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। बंदर वन जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण सूचकांक में टॉपर जो है उत्तर प्रदेश है। अमरोहा ढोलक को GI टैग मिला, ये भी उत्तर प्रदेश का है। देश का पहला वैदिक पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में खुलेगा। देश की पहली पोर्ट टैक्सी भी ये भी उत्तर प्रदेश में। डिजी लैंड की तर्ज पर राम लैंड ये भी उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी ये भी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शहर दिवस यह 29 अक्टूबर को मनाया है। कब? 29 अक्टूबर को मनाया। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ल्ड सिटीजन डे 29 अक्टूबर को। नीलाऊ कुदिया सिमहंग निर्म से किसकी आत्मकथा है? तो यह एस सोमनाथ की कथा है। कौन? एस सोमनाथ, जो कि ये वर्तमान में इसरो के ये चेयरमैन है। इसरो जो है हमारे भारतीय एक स्पेस कंपनी है, जो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर कब है? तो ये 1969 में इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा, 1969। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने किसे ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो यह महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। किसे? महेंद्र सिंह धोनी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने
पदक जीते हैं, तो कुल 111 पदक जीते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जो कि इसमें भारत जो है 5वें स्थान पर हो जाएगा। और इसमें टॉपर कौन हो जाएगा, तो चीन इसमें टॉपर हो जाएगा। चीन जो है इसमें टॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिन 2023 शुरू किया गया है, तो ये कजाकिस्तान के बीच शुरू किया गया है। कहाँ, कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जो आयोजित इंग्लैंड के यूके में आयोजित किया गया। कहाँ, इंग्लैंड के यूके में आयोजित किया जाएगा। गुजरात के पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, नरेंद्र मोदी। जो कौन है, नरेंद्र मोदी। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस एल आर्डे डेस आर्टस एट डेल्स लेटर्स की उपाधि में से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह तिरछा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तिरछा चड्ढा। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय जो बन गए हैं, इनका नाम है रोहित शर्मा, जो कि ये भारतीय कप्तान है। कौन है, रोहित शर्मा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया। किसे, लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो यह अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया। किसे, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है, तो ये बन गई है रितिका हुड्डा। कौन है, रितिका हुड्डा, जो कि रोहतक कहाँ है, हरियाणा में है। तो ये रोहतक जो है हरियाणा में है, जिनका नाम है रितिका हुड्डा, जिन्होंने ये पहली बार हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने किसे अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, तो ये पनामा हो जाएगा, अल्बानिया हो जाएगा, कैमन आइसलैंड, ये तीनों को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। तीनों को हटा दिया है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिसर्च रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह किसके द्वारा जारी की गई है, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी द्वारा इसकी ये की गई है। ठीक है। कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया गया है, तो यह ब्राज़ील देश ने विकसित किया है। कौन, ब्राज़ील देश। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ब्राज़ील देश। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष यह 31 अक्टूबर को हम मनाते हैं। किसके समक्ष में, तो सरदार वल्लभ भाई के जयंती में हम राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई के जयंती में। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में पड़ता है, इसमें इसका अनावरण किया गया है। ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन जो है कब किया जा रहा है, तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है ये कब किया जाएगा, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। दोस्तों, हमने ये वीकली क्वेश्चन को रिवीजन कर लिया है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू सो मच।